चुनाव में ताल ठोक रहे असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। ओवैसी ने केजरीवाल पर हमला बोलते हुए उन्हें छोटा रिचार्ज तक कह दिया। ओवैसी ने केजरीवाल पर आरोप लगाया कि उन्होंने कोरोना काल में मुस्लिमों को बदनाम करने का काम किया था। और ये दिल्ली के मुख्यमंत्री को हम छोटा रिचार्ज का नाम दिए हैं, वो पार्टी भी आई है और वो पार्टी आकर कहती है कि हम गारंटी कार्ड दे दिए। मैं इसके बारे में आपको बताना जरूरी समझता हूं। जब हमारे वतन अजीज भारत में पहला कोविड का दौर शुरू हुआ तो पूरे मुल्क में सबसे पहले अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों को बदनाम करने का काम यही छोटा रिचार्ज दिल्ली की पार्टी ने किया था। जो आज आपको कार्ड देकर जाते हैं, पूछिए इनसे कि दिल्ली में तुमने तबलीगी जमात को बदनाम क्यों किया। जब डेटा निकलता था कितने लोगों को दिल्ली में कोविड हुआ है तो ये लोग बाजू में लिखते थे कि तबलीगी जमात कितने लोगों की वजह से कोविड फैला है। सुपर स्प्रेडर का नाम यही दिल्ली की मुख्यमंत्री की पार्टी ने दिया और बाद में दुनिया ने देख लिया कि कुदरत ने इसके इस इल्जाम को हाईकोर्ट के जरिए झूठा साबित किया। इसने हमको बदनाम करने के लिए कि दाढ़ी वालों ने, टोपी पहनने वालों ने, बुर्का पहनने वाली खवातीन की वजह से भारत में दिल्ली में कोविड फैला। यही शख्स था जिसने सबसे पहले इस तरह की नापाक कोशिश की। दिल्ली में फसादात से दिल्ली जल रहा था, दिल्ली का मुख्यमंत्री है, मगर आवाम के दरमियान में जाकर उस आग को कम करने की कोशिश नहीं करता है। बिल्किस बानो का मसला आया तो बिल्किस बानो के मसले पर जब मीडिया ने पूछा कि बोलो बिल्किस बानो पर, तो कहा बिल्किस पर नहीं बोलेंगे, स्कूल पर बोलेंगे। अरे अगर वही बिल्किस बानो की 3 साल की बेटी जिसको बिल्किस की असमत रेजी और रेप करने के बाद उस बच्ची को अपनी मां के सामने कत्ल कर दिया गया, उसके सर को पत्थर पर मारकर, अगर आज वो बच्ची जिंदा होती तो वो बच्ची भी किसी कॉलेज में पढ़ती होती। और ये दिल्ली के मुख्यमंत्री को हम छोटा रिचार्ज का नाम दिए हैं, वो पार्टी भी आई है और वो पार्टी आकर कहती है कि हम गारंटी कार्ड दे दिए। मैं इसके बारे में आपको बताना जरूरी समझता हूं। जब हमारे वतन अजीज भारत में पहला कोविड का दौर शुरू हुआ तो पूरे मुल्क में सबसे पहले अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों को बदनाम करने का काम यही छोटा रिचार्ज दिल्ली की पार्टी ने किया था। जो आज आपको कार्ड देकर जाते हैं, पूछिए इनसे कि दिल्ली में तुमने तबलीगी जमात को बदनाम क्यों किया। जब डेटा निकलता था कितने लोगों को दिल्ली में कोविड हुआ है। पराली जलाने का सीजन बीत गया है, लेकिन ठंड बढ़ने के बाद प्रदूषण एक बार फिर राजधानी का दम घूटने को तैयार है। पूर्वानुमान के अनुसार अगले कुछ दिन प्रदूषण के लिहाज से काफ़ी परेशानी भरे हो सकते हैं। तापमान के गिरने के साथ ही हवाएं भी कमज़ोर हो गई हैं और पूरे नवंबर जिन हवाओं पर न पराली के धुएं को राजधानी से दूर रखा, वे हवाएं अब कमज़ोर हो रही हैं। वहीं इस समय राजधानी में प्रदूषण झरझर से आ रहा है। वहीं दिल्ली की अपनी वजहों में ट्रांसपोर्ट और उद्योगों की प्रदूषण में हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा दिखाई पड़ रही है। सोमवार सुबह CPCB के डेटा के अनुसार दिल्ली के आनंद विहार में 6 बजे AQI 377 दर्ज किया गया। वहीं NCR की अगर बात की जाए तो नोएडा सेक्टर 62 में 354, लोनी गाजियाबाद में 287 और ग्रेटर नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 332 रहा। वहीं गुरुग्राम की अगर बात की जाए तो गुरुग्राम और फरीदाबाद में आज AQI जो लेवल है वो 336 और 342 नोट किया गया। 300-400 के बीच एयर क्वालिटी रहने पर इसे बेहद खराब श्रेणी में गिना जाता है। और इस पर खास जानकारी के लिए नोएडा से हमारे सहयोगी ताहिर सैफी हमारे साथ जुड़ गए। ताहिर जी, जिस तरीके से लगातार जो हवाएं हैं और ज़्यादा जहरीली होती जा रही हैं, हवाएं कमज़ोर हो रही हैं क्योंकि मौसम जो है सर्द बढ़ रहा है, ऐसे में जो स्मॉग है वो बढ़ता जा रहा है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल लता जी, जिस तरीके से बात की जा रही है NCR का प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। हालत ये है कि सुबह के टाइम जो है सबसे ज्यादा खतरे का निशान पर पहुंच जाता है, जिसके चलते दिल्ली NCR का जो पॉल्यूशन स्तर है वो खतरनाक स्तर के ऊपर पहुंच गया है। पूरी दिल्ली की अगर बात की जाए तो पूरी दिल्ली में 300 प्लस जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है इस समय बना हुआ है, यानी खतरे के निशान के साथ ऊपर जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है बना हुआ है। इसके साथ ही नोएडा और ग्रेटर नोएडा के साथ साथ गाजियाबाद में भी हालात इससे भी बदतर जो है नजर आ रहे हैं। हालत यह है कि 362 374 तक जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंचता हुआ नजर आ रहा है।
से मौजूद लोग थे, जो जाने वाले लोग हैं वो उन्होंने मौजूद होकर जाना बंद कर दिया है। साथ ही जो दमे के मरीज हैं उसको जो है काफी दिक्कतों का इन दिनों सामना करना पड़ रहा है। हालांकि दूसरी तरफ जो है जिस तरीके से लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है उसे कंट्रोल करने के लिए एक के बाद एक प्रशासन की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं, और जो क्वालिटी इंडेक्स को बिगाड़ने वाले लोग हैं, यानी कि जो पराली जलाते हुए नजर आते हैं या फिर कबाड़ के ढेर में आग लगाते हुए नजर आते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। लेकिन जमीनी स्तर पर जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो सही से उचित नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो लगातार बिगड़ता जा रहा है। वाकई जिस तरीके से 300-400 के बीच अगर एयर क्वालिटी रहती है तो उसे बेहद ही खराब श्रेणी में गिना जाता है। ऐसे में अगर हम दिल्ली एनसीआर के अलग अलग जिलों की बात करें तो 300-400 के लगभग बीच में ही एयर क्वालिटी जो है वो दिखाई पड़ रही है। ऐसे में जो जो अधिकारी हैं जो इस पूरे विषय पर विशेषज्ञ रखते हैं, बातचीत करते हैं, वो क्या कह रहे हैं, किस तरीके से अभी जो वातावरण दूषित हो रहा है इसको सही किया जा सकता है, क्या कुछ हम कर सकते हैं। हालांकि अब तक हम देख रहे थे कि पराली जलाने की वजह से लगातार जो एयर क्वालिटी है वो खराब हो रही थी, लेकिन अब इस पर उनका क्या कुछ कहना है। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि जिले के अधिकारियों से मेरी बात हुई है, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो लोग जिधर खुलेआम पराली जलाते हैं या फिर कबाड़ के ढेर में आग लगाते हैं या फिर जो इंडस्ट्रियल से निकलने वाला पॉल्यूशन है इसको कंट्रोल करने के लिए जगह जगह कदम उठाए जा रहे हैं। इसके साथ ही दिल्ली एनसीआर में जो वाहन एक्सपायर हो चुके हैं, यानी कि जो 10 साल वाहन थे और 15 साल पेट्रोल वाला वाहन थे, उन गाड़ियों को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो 1 लाख से ऐसी ज्यादा गाड़ियां हैं जिनको पूरी तरीके से रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा चुका है, और उन लोगों को बकायदा की सूचना भी दी गई है, और ऐसे वाहन अगर सड़क पर चलते हुए दिखाई देते हैं तो उनको जब्त करने का काम भी किया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी बड़ी तादाद में पॉल्यूशन फैलाने में जो है वाहनों से बड़ा जत्था जो है दिल्ली एनसीआर में जो है घूमता हुआ सड़कों पर नजर आता है, जिसके चलते लगातार दिल्ली एनसीआर का जो प्रदूषण स्तर है वो खराब होता हुआ नजर आता है। इसके साथ ही क्योंकि नोएडा और ग्रेटर नोएडा के साथ साथ जो है गाजियाबाद और गुड़गांव दिल्ली से सटा हुआ है वो इलाका है जहाँ पर जो है सबसे ज्यादा आवाजाही वाहनों की लगी रहती है, जिसके चलते एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार खराब स्तर पर जो है पहुंचता जा रहा है। यानी कि साफ है कि आने वाले समय जो है जिस तरीके से लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है, उसके बाद एक बार फिर अनुमान लगाया जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि दिल्ली में जो है ऑर्डिनल लागू जो है कर दिया जाए ताकि एयर क्वालिटी इंडेक्स को सुधारने का काम किया जा सके। हालात बन गए, ये हो सकता है संभावना कि आने वाले समय में ऑड इवन लागू किया जाए ताकि इस तरीके से जो हवाएं जो प्रदूषित हो रही है उसमें किसी तरीके से कंट्रोल किया जा सके। बहुत शुक्रिया आपका ताहिर तमाम जानकारियों के लिए। तो जिस तरीके से आपको बताएं कि दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों की अगर बात की जाए तो जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो लगातार और ज़्यादा जहरीली होती जा रही है, यानी कि अब चिंता का विषय है, क्योंकि अब तक पराली के जलने से दिवाली का मौका था, इस वजह से लगातार ये संभावनाएं आ रही थी कि इसके चलते लगातार जो प्रदूषण है वो बढ़ रहा है। लेकिन अब साफ तौर पर इसमें गंभीर होने की आवश्यकता है, क्योंकि जो हवाएं हैं वो और ज़्यादा जहरीली हो रही हैं, जिससे साफ तौर पर दिल्ली एनसीआर में रह रहे लोगों का दम घुट रहा है। दिल्ली पुलिस श्रद्धा हत्याकांड मामले की जांच कर रही है। जांच में पुलिस को कई ऐसी बातें पता चली हैं जिस पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या वसई की मानिकपुर पुलिस ने श्रद्धा के मिसिंग केस की जांच में लापरवाही बरती, क्या मिसिंग मामले की जांच के दौरान बेसिक एसओपी का पालन नहीं किया गया था। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने बताया कि श्रद्धा की मिसिंग कंप्लेंट मानिकपुर पुलिस को 12 अक्टूबर को मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने उसकी तलाश के लिए श्रद्धा के लिव इन पार्टनर आफ्ताब पूनावाला से 20 अक्टूबर को संपर्क किया था और उसका बयान दर्ज करवाने के लिए 23 अक्टूबर को वसई बुलाया। सूत्रों का यह दावा है कि वसई पुलिस के इसी फोन कॉल के बाद आफ्ताब एकदम सतर्क हो गया था और उसने सबूतों को मिटाना शुरू कर दिया। जब वो दिल्ली से वसई गया था तब उसने 20 अक्टूबर से 23 अक्टूबर के बीच में श्रद्धा का मोबाइल भायंदर के खाड़ी में फेंक दिया ताकि इसे कोई भी ढूंढ ना पाए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।